चलिए भाई, तो ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि यदि a का मान 30 है तो हमें सिद्ध करना है कि tan 2a का मान जो होगा वो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a के बराबर होगा। ठीक भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर tan 2a को हल कर लेते हैं। तो tan 2a, ठीक भाई। अब देखो यहाँ पर a का मान दिया है 30, तो ये हो जाएगा tan 2 गुणे 30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा tan 60, है ना, tan 60। और tan 60 का मान होता है √3 बटा √3, है ना। tan 60 का मान होता है √3। तो अब हमें यही सिद्ध करना है कि इसका मान भी कितना आ गया, इसका मान भी मतलब इसका मान भी आएगा √3। अगर ये आ गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो अब चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ से 2 tan a और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक भाई। और यहाँ पर a का मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और बटा ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणे tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, है ना, बटा 1 माइनस और tan 30 का मान यहाँ भी 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3। ठीक, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 1 माइनस और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 और बटे के नीचे हो जाएगा ये 3 माइनस 1 बटा 3, है ना। 3 1 कम 3, तो 3 माइनस 1 बटा 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा √3 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा 3 बचेगा, है ना। तो 2 बटा 3 पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 2 से 2 कट गया। और यहाँ पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। तो यहाँ से ये इसमें 2 √3 होंगे, है ना। 3 में 2 √3 होते हैं, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा और यहाँ पर √3 बच जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना आया √3। ठीक भाई, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि tan 2a का मान भी √3 आया है और ये जो पूरा है इसका मान भी √3 आया है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है।